सुस्वागत बच्चों। आज का विषय शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद कर लेंगे, ठीक है? तो सभी मेरे साथ ब्रह्मनाद भी कीजिए। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ, ठीक है। तो अभी तक हम जिसके बारे में पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगी, ठीक है? अच्छा, इससे पहले मैं जो बताई थी उसमें से आप बताइए वाक्य किसे कहते हैं, है ना? हम वाक्य पढ़ चुके हैं, वाक्य किसे कहते हैं? हाँ, ठीक है। तो कई शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जबकि उसका अर्थ स्पष्ट होता है। बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए वाक्य में कितने भेद हैं। अच्छा, वाक्य के मुख्य अंग कितने हैं पहले बताइए। वाक्य के मुख्य अंग 2 है, ठीक है। अच्छा, ये 2 अंग कौन कौन सा है? उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? याद है ना? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो है आपका उद्देश्य। और उद्देश्य से जुड़े हुए उसके बारे में अर्थात तो उद्देश्य के बारे में जब बताया जाता है वो हो जाता है विधेय, ठीक है। तो वो उद्देश्य और विधेय के बारे में आप जान चुके हो। तो अभी देखेंगे ये जो वाक्य है उसके कितने भेद हैं। वाक्य क्या है? एक रचना के दृष्टि से, एक अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, ठीक है। तो रचना के दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं उसके बारे में जानने के लिए आप ये व्हाइट बोर्ड देखिए, सबको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड। और देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, मतलब 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? देखो, एक सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य, ठीक है। एक क्या है? सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अच्छा, हम सरल वाक्य किसको हम कहेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं उसको हम सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। और दूसरा जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में क्या है? 2 सरल वाक्य के साथ और जो सरल वाक्य के उसके ऊपर आधारित अर्थात तो उसके अधीन जो उपवाक्य रहते हैं तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक सरल वाक्य के साथ उसके अधीन कई उपवाक्य होते हैं। एक मुख्य सरल वाक्य रहता है और उसके अधीन में कई उपवाक्य रहते हैं। उस प्रकार वाक्य को हम कौन सा वाक्य कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है। तब उसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा है संयुक्त वाक्य। विशेष रूप से ये जो संयुक्त वाक्य है उसमें क्या है? सरल वाक्य, 2 सरल वाक्य होते हैं या ये एक सरल वाक्य के साथ एक मिश्र वाक्य होते हैं। इसका जो संयोग होता है उसी से जो वाक्य बनते हैं वो है आपका संयुक्त वाक्य। जैसे कि देखो, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्यों का मेल से क्या होता है? आपका संयुक्त वाक्य बनते हैं। याद रह गया, ठीक है। सरल वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसी को याद करके हम वाक्य में से चुनेंगे कौन सा वाक्य क्या है, ठीक है। कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा आपका संयुक्त वाक्य है, याद रखिए ठीक से। फिर देखिए अभी हम देखेंगे, अभी तो ये देख रहे हैं उद्देश्य और विधेय रहता है। दूसरा जो है एक सरल वाक्य के साथ उसके अधीन, है ना, उसके अधीन जो रहते हैं वो हो जाता है मिश्र वाक्य। दूसरा क्या है? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य के मेल से। अभी मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ, अच्छी तरह
समझ में आ गया होगा। अभी देखेंगे उदाहरण को। देखिए उदाहरण में हम पहला उदाहरण देखेंगे, राम लिखता है। राम लिखता है, इस वाक्य में उद्देश्य विधेय है ना, नहीं है? तो कितने उद्देश्य विधेय है? एक। राम इसका एक हमारा उद्देश्य है ना, और बाकी विधेय। उद्देश्य हमें किसे कहते हैं, याद है ना? वाक्य में जो मुख्य होता है, जिसके ऊपर वाक्य आता है, जिसके अनुसार रहता है। तो राम लिखता है, तो लिखना क्रिया किसके साथ रहता है? राम के साथ, मतलब करता है ना? तो मुख्य है, इसीलिए ये हमारा हो गया एक उद्देश्य और एक विधेय, है ना? ये आपको क्या है? ये उद्देश्य और ये विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये कौन सा वाक्य होगा? गुड, सरल वाक्य, है ना? सरल वाक्य, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये दूसरा जो है, कौन है? राम कहता है कि मैं आज कोरापुट जाऊंगा। इधर देखो, राम कहता है, ये एक वाक्य सरल वाक्य हुआ ना, नहीं? राम इधर उद्देश्य है, बाकी विधेय है, एक सरल वाक्य हो गया कि मैं आज कोरापुट जाऊंगा। कोरापुट जाने वाला जो कार्य है किसके अधीन में है? ये मुख्य सरल वाक्य के अधीन में है, मतलब राम के अधीन में है। तो इसीलिए ये सरल वाक्य के अधीन जो उपवाक्य रह गया है, और इस प्रकार वाक्य को हम कौन सा वाक्य कहेंगे? हाँ, गुड, मिश्र वाक्य कहेंगे। कौन सा वाक्य कहेंगे? हम मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है। और अभी देखिए ये जो है तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य कौन सा है? मैं आज बढ़ गया और वह, मैं आगे हुआ, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, ठीक है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। इस वाक्य में देखो, मैं आगे बढ़ गया, एक वाक्य हो गया, नहीं? एक वाक्य है, एक सरल वाक्य हुआ है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। इसमें से देखो ये दो वाक्य है ना, मैं आगे बढ़ गया, वह पीछे रह गया। दो सरल वाक्य को ये जुड़ा हुआ है, अर्थात दो सरल वाक्य के संयोग से ये बना हुआ है। तो इस प्रकार वाक्य को हम कौन सा वाक्य कहेंगे? इस प्रकार वाक्य को कौन सा वाक्य कहेंगे? हाँ, इस प्रकार वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया ना? फिर हम क्या देख रहे थे? इधर सरल दो हमारा उद्देश्य विधेय रहा, और ये राम कहता है एक मुख्य वाक्य रहा, बाकी उसका सहयोगी वाक्य उपवाक्य रहा, और तीसरा है दो सरल वाक्य रहा। समझ में आ गया? तो अभी देखिए मैं दूसरा उदाहरण बताऊंगी। एक उदाहरण से आपको बता चुकी हूँ, अभी दूसरा उदाहरण देखिए। तो ये दूसरा उदाहरण में क्या है? बिजली चमकती है। क्या है? बिजली चमकती है। इस वाक्य में हमारा कि कौन कौन सा है? उद्देश्य विधा है या नहीं है? तो ये बिजली क्या है? आपका उद्देश्य है, और चमकती है ये विधेय है, ठीक है। इसीलिए एक उद्देश्य और एक विधेय रह गया है इस वाक्य में। तो ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। ये कौन सा वाक्य होगा? आपका सरल वाक्य, है ना? सरल वाक्य। और क्या है उसके बाद? देखिए, कौन नहीं जानता कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, ठीक है। इधर कौन नहीं जानता हमारा संस्कृति सत्य पर आधारित है, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो है कौन नहीं जानता, ये आपका कौन सा है? एक सरल वाक्य है ना, नहीं? एक सरल वाक्य है। हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, ये
क्या है, इसका उपवाक्य है, क्योंकि संस्कृति जो है वह हमारी है। तो इस प्रकार भी हम देखें कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार एक मुख्य सरल वाक्य के साथ और उसका अधीन जो वाक्य है उपवाक्य है, तो इसीलिए ये कौन सा वाक्य होगा? ठीक, ये है आपका मिश्र वाक्य। बहुत अच्छा, ये क्या कौन सा वाक्य हो गया? ये आपका मिश्र वाक्य। तो इधर ही लिख लेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अभी हम तीसरा देखेंगे। ये जो है आप आए और बाहर आई। आप आए ये क्या है? एक सरल वाक्य है ना। और दूसरा क्या है? बाहर आई। बाहर मतलब क्या है? खुशहाली। तो इसी प्रकार आप आए और बाहर आई, दो वाक्य है। तो दो सरल वाक्य के मेल से ये वाक्य बना हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य होगा आपका? ठीक है, गुड, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य, है ना। कौन सा वाक्य? आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना? वाक्य कितने प्रकार के हैं रचना के आधार पर? 3, एक सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो अभी हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जैसे आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। ये 3 उदाहरण अच्छी तरह समझ लोगे तो आप परीक्षा में आपको कौन सा वाक्य चुनने के लिए आएगा तो आप आसान से चुन सकते हो, और बनाने के भी आएगा तो भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी तीसरा जो है कौन सा है? हरि ने देखा। इधर क्या है? हरि आपका उद्देश्य, ने देखा आपका विधेय। तो ये कौन सा वाक्य होगा? गुड, ये है आपका सरल वाक्य। और क्या है? इधर जो सोता है वह खोता है। जो सोता है वह खोता है। लगता है ये 2 वाक्य है, लेकिन दूसरा किसके ऊपर आपका निर्भर करता है? अधीन में है। जो सोता है वह खोता है, अर्थात सोने वाला होएगा, है ना। इसीलिए ये हो जाता है आपका, ये रहा आपका सरल वाक्य और ये है उसका उपवाक्य। ठीक है, एक सरल वाक्य के अधीन में जो उपवाक्य रहता है तो उस प्रकार वाक्य को कौन सा वाक्य कहेंगे? गुड, मिश्र वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य कहेंगे हम? मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अभी देखिए तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है? मैं कलकत्ता गया था। ये एक वाक्य हुआ ना? नहीं, मैं कलकत्ता गया था, वहां से पुस्तक लाया था। ये और दूसरा वाक्य है, वहां से पुस्तक लाया था। मैं कलकत्ता गया था और वहां से पुस्तक लाया था। इधर क्या रहना चाहिए? और। मैं कलकत्ता गया था और वहां से पुस्तक लाया था। ठीक है, तो ये कौन सा है? 2 सरल वाक्य का मेल है। ठीक है, इसीलिए ये कौन सा वाक्य होगा आपका? हाँ, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा सबको वाक्य जो है वो कितने प्रकार के हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो आज जो मैंने ये बताई हूँ इसको अच्छी तरह याद रखना है। पहला जो वाक्य किसे कहते हैं, उसके कितने अंग है, और आज हम देख रहे हैं वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो ये वाला अच्छी तरह याद रख लीजिए।
सब होने के बाद हम अनुशीलनी करेंगे। तीसरा खत्म होने के बाद हम अनुशीलनी करेंगे। धन्यवाद।